बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे खरगोश दिन भर खेलते या गाजर ढूंढते रहते, वहीं चीकू हर छोटी सी आवाज, हर चमकती चीज और हर नई खुशबू के पीछे भाग पड़ता। वो बहुत ही जिज्ञासु था। इतना जिज्ञासु कि कभी-कभी उसकी मां को चिंता होने लगती। चीकू बेटा, जंगल में हर चीज के पीछे मत भागा करो। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में समय लगता है। लेकिन चीकू की आंखों में हमेशा एक सवाल चमकता रहता। आखिर क्यों? एक दिन शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। अचानक चीकू ने दूर एक अजीब सी चमक देखी। वो रोशनी साधारण नहीं थी। वो कभी नीली होती, कभी गुलाबी और कभी सुनहरी। चीकू धीरे से, ये क्या है? जंगल में तो ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। और बस वो उस रोशनी की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी शांत होता गया। पत्तों की सरसराहट भी जैसे रुक गई हो। आखिरकार वो एक छुपी हुई झील के पास पहुंचा। झील का पानी चांद की तरह चमक रहा था। और तभी झील के बीचों बीच एक चमकदार आकृति उभरी। वो एक परी थी। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे, आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। परी मधुर आवाज में, स्वागत है चीकू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चीकू हैरान रह गया। चीकू बोला, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? परी मुस्कुराई, जो सच्ची जिज्ञासा रखता है उसका नाम हवाएं भी जानती हैं। परी ने अपने हाथ घुमाए और झील के किनारे एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। परी बोली, इस दरवाजे के पीछे वो राज है जो पूरे जंगल की किस्मत बदल सकता है। लेकिन अंदर जाने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। चीकू का दिल जोरों से धड़कने लगा। चीकू बोला, मैं तैयार हूं। पहला सवाल, बताओ, सबसे ताकतवर चीज क्या है? दांत, नाखून या शरीर की शक्ति? चीकू ने सोचा, फिर बोला, सबसे ताकतवर चीज है दिमाग और जिज्ञासा, क्योंकि वही हमें सीखने और बदलने की ताकत देती है। परी की आंखें चमक उठीं। दरवाजे पर पहली रोशनी जल उठी। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें कोई रहस्य मिले तो क्या तुम उसे अपने पास रखोगे या सबको बताओगे? चीकू ने कुछ पल सोचा, अगर वो रहस्य किसी को नुकसान से बचा सकता है तो मैं उसे सबको बताऊंगा। लेकिन अगर वो किसी की भावना को चोट पहुंचाए तो उसे संभाल कर रखूंगा। दूसरी रोशनी भी जल उठी। तीसरा और सबसे कठिन सवाल। परी की आवाज गंभीर हो गई, अगर जिज्ञासा तुम्हें खतरे में डाल दे तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? चीकू चुप हो गया। उसने अपनी मां की बात याद की। उसने जंगल की शांति देखी और फिर बोला, मैं अंधी जिज्ञासा छोड़ दूंगा, लेकिन सीखने की चाह कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं समझदारी से सवाल करूंगा। तीसरी रोशनी भी चमक उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई खजाना नहीं था, कोई सोना चांदी नहीं। वहां एक विशाल पेड़ था जिसके पत्ते चमक रहे थे। परी बोली, ये ज्ञान वृक्ष है। जब भी जंगल में अज्ञान या डर बढ़ता है, ये पेड़ सूखने लगता है। लेकिन जब कोई सच्ची जिज्ञासा और समझदारी दिखाता है, ये फिर हरा हो जाता है। पेड़ के पत्ते अब पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। चीकू, तुम्हारी जिज्ञासा ने इस पेड़ को बचा लिया। चीकू मुस्कुराया, क्या मैं फिर आपसे मिल पाऊंगा? परी हल्का सा हंसी, जब भी कोई दिल से सवाल करेगा, जब भी कोई सीखने की सच्ची चाह रखेगा, मैं वहीं मिल जाऊंगी। धीरे धीरे परी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह चीकू अपने घर लौटा। अब वो पहले जैसा जिज्ञासु तो था, लेकिन अब उसमें समझदारी भी थी। वो जंगल के बच्चों को नई बातें सिखाने लगा। और जब भी रात को झील के पास हल्की सी रोशनी चमकती, चीकू मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जंगल का रहस्य अब सुरक्षित है। सच्ची जिज्ञासा हमें रहस्यों तक ले जाती है, लेकिन समझदारी हमें सही रास्ता दिखाती है। और शायद किसी जंगल में कोई छोटा सा खरगोश आज भी किसी नई रोशनी के पीछे भाग रहा हो। मून